हेलो गाइस, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के काइंड्स क्या हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं, मीनिंग के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्शन के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और हर एक सेंटेंस का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होता है, उनकी पहचान कैसे होती है और उनका काम क्या है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम सेंटेंस की बात करें, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, सेंटेंस है क्या, सेंटेंस है क्या अगर बात किया जाए तो सेंटेंस क्या है, इसको समझने से पहले हमें वर्ड समझना होगा। वर्ड यानी शब्द। अब शब्द क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। शब्द क्या है? देखिए, कई सारे वर्ड यानी अक्षर जब मिलते हैं और उनका एक सेंस होता है, उनका एक सेंस होता है, दे आर कॉल्ड वर्ड, उनको हम शब्द कहते हैं। अक्षरों का या वर्णों का वो समूह जिसका एक सेंस हो, जिसकी एक मीनिंग हो, वो कहलाते हैं वर्ड। एक बात क्लियर कर, इंग्लिश में वर्ड का सेंस होता है, मीनिंग नहीं होती है। इसलिए जब एक सेंटेंस में वर्ड यूज किए जाते हैं तो हमें सेंस के अनुसार उसकी मीनिंग क्लियर करनी होती है। हम एग्जैक्ट मीनिंग पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जैसे मैं कह दूं कि प्ले लिखा हुआ है, तो प्ले का मतलब बजाना भी, प्ले का मतलब खेलना भी, और प्ले का मतलब नाटक भी। अब सेंटेंस में सेंस कैसा है, यानी एग्जैक्ट मीनिंग वी कैन नॉट डिफाइन। हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं डिफाइन कर सकते कि शब्द की एग्जैक्ट मीनिंग होती है। व्हेन वी यूज अ वर्ड इन अ सेंटेंस and then we have to see the sense of the word, and according to sense of the word we should clear the meaning of that word. This is why I say the word has not exact meaning, they use and then they clear the meaning. तो हम आज बात करते हैं, इसे हमने कहा शब्द क्या है। शब्द अक्षरों का, वर्णों का वो समूह है जिसका एक सेंस होता है इन इंग्लिश, और हिंदी में एक अर्थ होता है। यही शब्द जब आगे बढ़ते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये सेंटेंस बन जाते हैं। यानी हम सेंटेंस की जो डिफिनेशन है वो कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका एक सार्थक अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। जी बिल्कुल, यानी शब्दों का जब समूह, बहुत सारे शब्द एक जगह हो और उनका एक अर्थ हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो सेंटेंस कहलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, तो मैंने कहा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस is called sentence। शब्दों का वह समूह, यानी हम कह सकते हैं शब्दों का वह समूह जिसका एक सार्थक अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। यानी इसको याद करना बहुत आसान है कि शब्दों का वह समूह जिसका एक सार्थक अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इसे सेंटेंस कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, एक होता है फ्रेज जिसको हम वाक्यांश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम वाक्यांश कहते हैं। ये भी क्या होता है, शब्दों का ही समूह है,
बट इट इज नॉट सेंटेंस। यानी शब्दों का समूह हमेशा सेंटेंस नहीं होता। जैसे अगर हम डिफिनेशन पे जा रहे हैं तो शब्दों का समूह सेंटेंस होता है, जी नहीं। शब्दों का समूह जिसका एक अर्थ होता है, जिसका एक सेंस होता है, दे आर सेंटेंसेस। लेकिन फ्रेज क्या होता है? फ्रेज कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सेंस in itself is called phrase। शब्दों का वह समूह जिसका अपने आप में कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ ना हो, फ्रेज कहलाता है। यानी हम बात करें, अगर हम डिफरेंस फाइंड करें कि शब्दों का समूह जिसमें एक सेंस होता है, जिसका एक अर्थ होता है, दे आर सेंटेंसेस। शब्दों का समूह जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, व्हेन दे पुट इन अ सेंटेंस, जब इसे एक सेंटेंस में रखे जाते हैं तभी अपनी मीनिंग क्लियर करते हैं। तो शब्दों का समूह जिसका अपने आप में कोई अर्थ ना हो, फ्रेज कहलाता है। अब इतना समझ लो, शब्दों का वह समूह जिसमें क्रिया होती है, सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का वह समूह जिसमें क्रिया नहीं होती है, फ्रेज कहलाता है। यानी फ्रेज और सेंटेंसेस में यू हैव फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेजेस। इन सेंटेंस देयर इज वर्ब एंड इन फ्रेज देयर इज नो वर्ब। शब्दों का समूह जिसमें क्रिया हो, सेंटेंस। शब्दों का समूह जिसमें क्रिया ना हो, फ्रेज। ऐसे ही कहता है। तो आई थिंक ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे कि सेंटेंस क्या है और फ्रेज क्या है। अब हम अगर बात करें, क्लास आता है। क्या आता है? क्लास। तो ये क्लास क्या है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि क्लास क्या है। अक्सर बात आती है क्लास की, तो ये क्लास क्या होते हैं, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, क्लास जो है, क्लास, इसको हम बोलते हैं उपवाक्य। इसको हम क्या कहते हैं? उपवाक्य। यानी अगर एक सेंटेंस में अगर एक ही क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस और क्लास में अंतर। यानी शब्दों का समूह ये भी होता है, लेकिन ये क्या है, क्लास दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको उपवाक्य बोलते हैं। यानी मैं कह दूं कि क्लास क्या है, क्लास वो है जो, जैसे एक मैं डिफरेंस करने की बात करूं, अगर आपके पास कोई सेंटेंसेस आता है और यू हैव टू फाइंड द क्लास एंड सेंटेंस, तो आप देखिए क्या सेंटेंस में एक ही ओनली वन वर्ब है? अगर ओनली वन वर्ब है, दैट इज सेंटेंस। सेंटेंस में जितनी क्रियाएं होती हैं, अगर एक क्रिया है तो सेंटेंस, दो क्रिया है तो एक क्लास, एक सेंटेंस, तो वो क्लास हो गया। यानी एक उपवाक्य और एक वाक्य हुआ। उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लासेस कहते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होगा। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाऊं कि क्लास क्या है, क्लास सेंटेंस पर डिपेंड होता है, प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होता है। जैसे सेंटेंस जैसे सेंटेंस आया, आई मेट अ बॉय हु वॉज ब्लाइंड, ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए क्लास क्या है, तो आई मेट अ बॉय, ये एक सेंटेंस। हु वॉज ब्लाइंड, तो हु वॉज ब्लाइंड, ये यहां एक क्रिया और भी एक क्रिया यहां भी है। तो अगर मैंने क्या कहा, एक सेंटेंस में एक ही क्रिया है तो वो होता है सेंटेंस। लेकिन एक से ज्यादा क्रिया है, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया क्लास, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास। ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया और ये हो गया क्लास। यानी इसको हम कहते हैं उपवाक्य और इसको कहते हैं मुख्य वाक्य। अब कैसा क्यों? क्योंकि ये इस पर निर्भर है। प्रिंसिपल क्लास इज ऑलवेज क्या, फ्री, हमेशा क्या होता है, आजाद होता है। लेकिन आपका जो क्लास होता है वो हमेशा प्रिंसिपल क्लास पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कहा जाए क्लास क्या है, तो क्लास उपवाक्य। लेकिन एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा क्रियाएं हैं तो क्लास है, एक ही क्रिया है तो कोई क्लास नहीं है।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंसेस। तो ये अंतर आता है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस पे, इस पे भी आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस एक मीनिंग है, यानी अगर हम बात करें तो सेंटेंस मीनिंग के आधार पर, यानी मीनिंग के आधार पर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और कह सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के, मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 कौन कौन है? ये है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और पांचवा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर हम इनकी बात करें तो ये 3 होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा है आपका कंपाउंड सेंटेंस। यानी ये स्ट्रक्चर के आधार पर और ये मीनिंग के आधार पर आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो ये सेंटेंसेस अलग अलग कि अगर हम मीनिंग के आधार पर बात करें तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो ये सिंपल कहने का मतलब ये मीनिंग के आधार पर, और इनको जब हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, तो स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो ये आपके हो गए सेंटेंस। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका कि ये आपके क्या है, सेंटेंसेस। तो इस तरह हम सेंटेंसेस के अलग अलग भागों में बांट देते हैं। आपका असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस जिसको हम विध सूचक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस हमेशा कथन, घटना या किसी सत्यता को व्यक्त करता है। इसमें सब्जेक्ट होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, ये हमेशा प्रश्न पूछने का काम करता है। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, ये आदेश, विनती, सलाह, सुझाव देने का काम करता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसको हम विस्मयाद्बोधक कहते हैं, किसी ऑल ऑफ सडन कहते हैं, सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट को व्यक्त करता है। दिल में उत्पन्न होने त्वरित भावना, दुख है, सुख है, ईर्ष्या है, घृणा है, और खुशी है, दुख जो भी है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक बात कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी इच्छा, जैसे शुभकामना है, आशीर्वाद है, प्रार्थना है, या कोई गाली गलौज जिसको हम अभिशाप कहते हैं, व्यक्त करता है। सिंपल सेंटेंस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर बनाया जाता है, जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्रियाएं होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़कर बनाया जाता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़कर बनाया जाता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये हुआ सेंटेंसेस, और आप इसे अच्छे से समझ गए। दैट्स ऑल।